आजकल मेरे किचन में ना घड़मास मचा हुआ है। सारे बर्तन मैंने बाहर निकाले हुए हैं, इसलिए कि बस कुछ थोड़ा सा किचन में काम करवा रही हूँ। इसलिए ये सारे बर्तन जो है ना किचन से बाहर हैं। ये जार मैंने दुबई से ख़रीदा था बहुत साल पहले। उफ, इतना मैं खुश हुई थी, कोई हद नहीं। ये धो के उल्टा पड़ा हुआ है इस वक्त। इसको सीधा कैसे करूं मैं एक हाथ से? ठहरे, पहले मैं सीधा कर लूं फिर दिखाती हूँ। ये मैंने ईयर्स अगो दुबई से ख़रीदा था और फिर इसको मैं उठा के साथ लेके जहाज़ में साउथ अफ्रीका गई थी। उफ अल्लाह, कितनी मैं खुश हुई थी इस जार को ख़रीद के। माय गॉड। ओह, ये देखें, ये सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। ये ड्रॉस मैंने ऑलमोस्ट खाली किए हुए हैं, बहुत डीप हैं ये। और मैं अब इन चार की जगह पे ना, इतने डीप हैं कि कोई बर्तन नीचे रखा हो ना उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इस चार की जगह पे मैं अब 8 बनवा रही हूँ, जिनकी डेप्थ इससे कम होगी और मुझे चीज़ें रखने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये बर्तन बाहर निकाल के रखे हुए हैं ताकि इन दराज़ों का काम हो सके, तो फिर मैं इनको रखूँ। ये देखें ज़रा, कबाड़ खाना मचा हुआ है, बिल्कुल कबाड़िए की दुकान लग रही है। ये देखें जिसमें मैं आपको स्पाइसेस डाल के दिखाया करती हूँ। ये मैंने क्या उसको कहते हैं, ये एयर फ्रायर के लिए मंगवाया है। अभी ये मंगवाया है मैंने ताकि एयर फ्रायर की जाली जो है ना वो गंदी ना हो। ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी मैं अमेरिका से गोद में उठा के लाई थी और इतना मुझे मतलब मज़ा आया था ख़रीद के, उठा के लाने में नहीं, ख़रीदने में। मुझे इतनी ये पसंद थी। ये कुछ कार्टन्स में डाले हुए हैं, ये मैंने ईरान से लिए थे। इसमें छोटे छोटे ग्लासेस हैं कहवा पेश करने के लिए। और ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये मैंने अमेरिका से मैंने ख़रीदी नहीं थी, ये मुझे तोहफ़ा मिला था। डॉक्टर रहीला में ने दिया था, जो कि रिश्ते में मेरी बहू लगती है। ठीक है, और मैं बहुत खुश हुई थी। ये कप्स मैंने जापान से लिए थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के जो है ना वो बड़े यूज़ होते हैं। तो ये कप लेकर के हैं शायद, ये मैंने जापान से लिए थे। अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको, किस किस बर्तन की हिस्ट्री बताऊँ। ये जो है ये 4 का सेट है, छोटे छोटे डोंगे हैं, 4 का सेट है। बड़ा खूबसूरती से ये पैक था। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। अब आप कहेंगे ये भी कोई चीज़ है ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाने वाली, लेकिन इस दिल का क्या किया जाए कि दिल आ जाए जिस पे। ये सारे ट्रांसपेरेंट डोंगे हैं। ये कितनी प्यारी है, छोटी सी। ये एक ज़माने में मुझे डिकोपाज का बड़ा शौक़ था, तो मैंने ये सारे इसलिए ट्रांसपेरेंट लिए थे कि मैं इन पर डिकोपाज कर सकूं। ये सारे एग पॉट्स हैं बॉयल्ड एग रखने के लिए, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये देखें, इसमें वो रखती हूँ मैं बना के क्या, हुम्मस। ठीक। और ये इतना बड़ा मग है, और ये कितना क्यूट छोटी सी बास्केट है, क्यूट सी। ठीक है। और ये ग्लासेस हैं, और ये मुल्तान का डोंगा है, मेरा ख्याल है मुल्तान का ये, एक मैंने किसी एग्ज़िबिशन से ख़रीदा था। ये बास्केट है एक, इसको कहाँ रखूँ। अच्छा, इसके बारे में बताऊँ मज़ेदार बात आपको। ये मैंने कनाडा से लिया था। ये कहते हैं उबलते हुए दूध की देगची में डाल के दूध उबालें ना, तो इससे दूध बाहर नहीं गिरता। तो हम तो डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करने का कभी मौका ही नहीं मिला। इसको कहाँ रखूँ, ये टूट ही ना जाए। ये बास्केट मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये मेरे बड़े भाईजान, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, और मेरी माँ बराबर भाभी इतनी स्वीट थी कि हमें वो सेकंड मदर लगा करती थी।
ये वो अमेरिका से मेरे लिए लाए थे। उनको पता था मुझे क्रॉकरी कितनी पसंद है, और उस ज़माने में इस तरह के जो क्रॉकरी थी ना उसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, तो वो मेरे लिए लेके आए थे। ठीक, ये देखें, ये हनी रखने के लिए जार है, ग्लासेस हैं। अब सारा गडमड हो गई यहाँ पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये पीछे करके पड़ा हुआ था, मुझे याद भी नहीं था। बर्तन निकले हैं तो याद आया। उसके बाद देखें, ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये डोंगे हैं, ये प्लेट कितनी प्यारी है। और ये देखें कितने मज़े की चीज़ है, ढकने वाले मग हैं। ये 4 का सेट है। और ये मैं सैंडविचेस वगैरह या गाजर का हलवा इसमें बना के रखती हूँ। ये मुर्गी है। और ये भी एक खूबसूरत सा प्याला है, मुझे पसंद है। ठीक, ये येलो वाले तो आपने बहुत दफ़ा देखे होंगे। अच्छा, ये मेरी दोस्त अफ्रीका से मेरे लिए लेके आई थी, अफ्रीकन सा प्रिंट है। और ये ओहो, ये है प्याले मैंने लिए थे कहाँ से, उज़्बेकिस्तान से। ये देखें, ये एक ही तर्ज के वो बनाते हैं। इस तरह का दूसरा प्याला आपको वहाँ कभी नहीं मिलेगा, मेरा मतलब है इस प्रिंट का। ये टिकोजी कहाँ रख दी हुई है, ला। अच्छा जी, ये देखें, इसके साथ मेरी कितनी गोल्डन मेमोरी है। ये मैंने हांगकांग से लिया था, और मुझे आज भी याद है कि मैंने कितने हांगकांग डॉलर का लिया था, मुझे याद है अच्छी तरह। फिर ये देखें, ये जापानीज़ प्याले हैं, क्यूट से जापानीज़ स्टाइल के। और देखें लोग जापान से क्या क्या लाते हैं और मैं क्या लेके आई। ठीक, ये बर्तन सारे यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं। अब जब सारी ये सेट हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं इनको सेट करूँगी। काम तो बड़ा लंबा है, टायरिंग जॉब है, लेकिन बस शौक़ का कोई मोल नहीं, जिसको कहते हैं ना, वो बात है मेरे ऊपर पूरी आती। और ये देखें, ये मेरा किचन तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। ये मेरा कोलाज है। और यहाँ से आप पूरी लुक देख लें किचन की। इस वक्त बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ है, और इसको मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह कब सेट होगा ये जाके। ये जनाब उस ज़माने की तस्वीर है, जब मैंने टीवी प्रोग्राम शुरू किया था। सबसे पहले जो प्रोग्राम हुए थे ना, वो ये उनकी तस्वीर है। ये उस ज़माने की तस्वीर है। रिकॉर्डिंग हो रही है। तस्वीर अब इतनी पुरानी हो गई है कि उसके नकूश भी जो है ना मध्यम पड़ गए। तो ये देखें आप, मेरा ये सारा काम है यहाँ मुझे करने वाला। अब कुकिंग की यहाँ पे कोई मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती। बस ये सारा एक दफ़ा सेट हो जाए ना सब। ये नीचे देखें कितने कार्टन्स क्रॉकरी के भरे पड़े हैं। और ये उसके बाद इसका ढकना भी बंद नहीं होता। ये सारा जब सेट हो जाएगा ना, फिर मैंने प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड होंगे और बहुत मज़े के होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए प्रोग्राम मैंने सोचे हैं, प्लान किए हैं। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें कि मेरा काम ये आके दराज़ों वाला कर दें, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए बनाऊंगी। ये हैं अलमारियाँ जिसमें से मैंने ये निकाले हैं। ये इसलिए खाली किए हैं कि ये देखिए, ये तख्ता थोड़ा सा बेंड हो रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न था इसके ऊपर क्रॉकरी का। अब इसको चेंज करेंगे और क्लिप्स वगैरह और लगाएंगे। फिर उसके बाद जाके ये अलमारियाँ मेरी सेट हो जाएंगी, और देन किचन फ्री हो जाएगा, और फिर मैं काम कर सकूँगी। और ये देखें, ये भी इन्हीं अलमारियों में से निकले हुए। ये जग है, ये थर्मोसे हैं, ये कितना प्यारा जग है, सो प्रिटी। ये ग्लासेस हैं, थर्मोसे हैं। और इसमें मज़े की चीज़ में जो आपको दिखाने लगी हूँ ना, वो ये है मेरे दादा के ज़माने की टी पॉट। ठीक है,
इसमें मैं ना कश्मीरी चाय बना के अब रखती हूँ, गर्म रहती है। ओहो, और ये भी मैं आपको दिखाऊं, मेरी टी पॉट्स की कलेक्शन। ये मेरा ख्याल है मैंने पहले भी आपको दिखाई हुई है। ये भी मेरे दादा के ज़माने की है। ये मैंने मोरक्को से ली थी। क्यूट सी टी पॉट है, इसके ऊपर एक बर्ड बना हुआ है, चांदी की है, काली हो गई भी है। बड़ा मुश्किल है चांदी के बर्तनों को संभालना। ये मैंने टर्की से ली थी। ये देखें, ये कितनी क्यूट है, ये कितनी क्यूट है। उफ, ये कितनी मज़े की है टी पॉट। वो देखे, वो उज़्बेकिस्तान की है, उज़्बेकिस्तान की। सिर्फ एक डिज़ाइन में आपको एक मिलेगी। ये वहाँ के आर्टिस्ट ये बनाते हैं और उनकी यही स्पेशलिटी है कि वो एक टाइम में एक ही डिज़ाइन बनाते हैं। और ये 6 नोज़ल्स वाली टी पॉट, ये भी मैंने आपको एक दफ़ा दिखाई थी, ठीक है। ये भी टी पॉट, ये भी टी पॉट, और बहुत सी हैं। कहाँ तक दिखाऊं, कहाँ तक देखोगे।